ओल्ड हैक सिंड्रोम, एक ऐसी घटना जिसमें आप नींद से जागते हैं और हिलने डुलने में असमर्थ होते हैं। आप जागते हुए लगते हैं, लेकिन आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि ये काफ़ी डरावना नहीं था। इन घटनाओं के साथ अक्सर कमरे में किसी अनजान व्यक्ति या मौजूदगी, अजीबोगरीब आवाज़ें और अनेक रहस्य भी होते हैं। क्लासिक अनुभव में पीड़ित को लगता है कि एक बूढ़ी औरत उसके छाती पर बैठी है, जिससे वो स्थिर हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। साइंटिफिक शब्द में इस घटना को स्लीप पैरालिसिस के साथ हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन के रूप में भी माना जाता है। हालांकि जो लोग इस सिंड्रोम का अनुभव करते हैं वे आसानी से ये नहीं मान सकते हैं कि वो जो देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं वो वास्तविक नहीं है। हम इसे कैसे समझें जब 2 से अधिक लोग एक ही समय में इस घटना का अनुभव करते हैं। कई साल पहले नॉर्थ ईस्ट के मेघालय स्टेट का एक छोटा सा गांव में एक कपल को इस घटना का अनुभव हुआ है। क्या ये पैरानॉर्मल हो सकता है या ये सिर्फ आपका दिमाग है जो आपको धोखा दे रहा है? आप इस कहानी को सुनने के बाद खुद ही जांच लीजिए। लगभग 1.5 साल की डेटिंग करने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ रहने की फैसला किया, लेकिन उस समय मेरी अपार्टमेंट काफ़ी छोटा था और उसमें बहुत ही ख़राब सुविधाएं थी, इसलिए हम दूसरे स्थान पर चले गए। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वहाँ आने के ठीक 1 हफ्ते बाद मेरी गर्लफ्रेंड को सोते समय दौरे पड़ने लगे। ऐसी एक रात जब मेरी गर्लफ्रेंड के चिल्लाने से मेरी नींद खुली, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाई हुई थी, जैसे कि वो किसी चीज़ को ढकल रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे कि वो जगी थी। मैंने उसका नाम कई बार पुकारा और उसको जगाने की कई बार कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। फिर उसकी आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में चली गई। जब मैंने उसे फिर से जगाया तो वो डरी हुई लगी थी। उसने मुझे बताया कि वो एक बूढ़ी औरत से लड़ रही थी जो उसका गला घोटने की कोशिश कर रही थी। उसे यकीन कराते हुए कि यह सिर्फ एक बुरी सपना था, वो शान से मेरे गले लगकर मेरे करीब आके हम धीरे धीरे सोने लगे। इस घटना के बाद कुछ रात बीत गई और उसे सोने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि एक रात में किसी चीज़ से जाग गया। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन मुझे एक मजबूत एहसास हुआ जो मुझे बता रहा था कि मुझे पीछे मुड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को देखना चाहिए। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने शरीर को हिला नहीं सका। मैं स्तब्ध था और केवल अपनी आंखें हिला पा रहा था। मैं मंद रोशनी वाले कमरे को स्कैन करते हुए ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। तभी मेरी नज़र बेडरूम के अंधेरे कोने में मेरी गर्लफ्रेंड के कोट हैंगर पर पड़ी। कोट पहले तो थोड़ा हिलता हुआ लग रहा था और फिर धीरे धीरे एक अंधेरे छायादार आकृति में बदल गई। मैंने देखा कि जब भी मैं पलक झपकता था वो छाया थोड़ी और करीब आ जाता था, जब तक कि वो कमरे के उस हिस्से में नहीं पहुंच जाती जो खिड़की से आने वाली मंद रोशनी की किरणों से रोशन था। मंद रोशनी में एक बूढ़ी औरत दिखाई देने लगी, जिसकी त्वचा पीली थी और बाल बहुत ही पतले भूरे रंग के थे। भयभीत होकर मैं बहुत कोशिश किया कि मैं हिल पाऊं या फिर हल्की सी आवाज़ भी निकालूं, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार गई। फिर वो महिला गायब हो गई। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, कमरे के कोने कोने देखता गया। तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे गर्लफ्रेंड के बिस्तर का गद्दा हिल रहा है। जैसे ही मैंने अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई, मैंने देखा कि वो बूढ़ी महिला मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर बैठी हुई थी। ठीक उसी समय मेरी गर्लफ्रेंड ने एक हल्की चीख निकाली और फिर मुझे लगा कि मेरे मांसपेशियां शिथिल हो गई है और अब मैं हिलने डुलने में सक्षम हूँ। मैंने जल्दी से बिस्तर के किनारे पर लैम्प जलाया, लेकिन मैंने पलट कर देखा तो बुढ़िया गायब हो गई थी। मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हिल रही थी, लेकिन अब वो गहरी नींद में सो रही थी। मैंने समय देखा और सुबह के 3:30 बज रहे थे। मैंने जो कुछ देखा उस समय समझने की कोशिश करते हुए कुछ देर और बैठ गया, लेकिन आखिरकार जब मैंने खिड़की पर सूर्योदय की चमक देखी तो मैं सो गया। उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे सहज महसूस कराया। अगले ही सुबह जब हम जगे तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे सबसे पहले कहा कि कल रात फिर से वो बुढ़िया मेरे सपने में आई। मैं उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बस अपने तक ही सीमित रखा। उसे समझाने की कोशिश भी की,
कि वो बस एक बुरी सपना थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उस रात चीज़ें एक डरावनी मोड़ लेने वाली थी। रात के खाने के तुरंत बाद हम दोनों एक फिल्म देख रहे थे और चीज़ें थोड़ी अतरंग हो गई और हम बेडरूम में चले गए। हम अपने छोटे से सत्र के बाद सो गए। मैं एक फुसफुसाहट से जाग गया। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा नाम पुकार रहा था। ये सोचकर कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसकी ओर मुड़ा तो देखा कि वो गहरी नींद में है। मैंने इसे अनदेखा किया और वापस सोने की कोशिश की। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने किसी की पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो पाया कि एक बूढ़ी औरत मेरे बिस्तर के कवर के पीछे से मुझको देख रही थी। वो भूरे रंग की थी और उसके चेहरे पे एक खतरनाक मुस्कान थी। मैंने कवर पर मारना शुरू कर दिया जहाँ से वो धुंधला भूरा चेहरा दिख रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड इस समय जाग गई और चिल्लाई। उसने कहा कि उसे भी महिला का चेहरा दिखा। हम एक ही हफ्ते में उस जगह से चले गए और मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बीच फिर से ऐसी घटनाएं नहीं हुई। लेकिन कभी कभी मुझे अभी उन चीज़ों के बारे में फ्लैशबैक आते रहते हैं। हम दोनों को एक ही व्यक्ति या आत्मा को देखने का कितना संभावना है। मुझे लगता है कि इसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा कुछ है। मुझे लगता है कि ये आंशिक रूप से फिजिकल और सुपरनैचुरल की दुनिया से जुड़ी हुई है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे दिमाग नींद और जागने के बीच में किसी ऐसी दुनिया में चली जाती है जो हमारे समझ के बाहर है।